जी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम लता ठाकुर डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूँ। तो मेरा ब्लॉग आज जो है वो हो रहा है स्टार्ट 6:30 बजे से। 6:22 हो चुके हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि सुबह सुबह उठ तो मैं जल्दी गई थी। जल्दी भी क्या उठा, रात को मेरे को बहुत तेज़ बुखार आया। दो कंबल ओढ़े फिर भी मेरी ठंड नहीं जा रही थी, इतना तेज़ बुखार आ गया था। और फिर सुबह भी मुझे उठना ही पड़ा, चाहे बीमार थी, क्योंकि सुबह सुबह पशु होते हैं बाहर तो उनको मच्छर काटते हैं। फिर उठी मैं, चले गई बाहर 5 बजे। तो पहले मैंने पशु गोबर वगैरह उठाया, 2-3 तसले थे गोबर के, वो फेंक के फिर उसके बाद पशुओं पे नहलाया और फिर उनको बांधा अंदर और धुआं वगैरह लगाया उनके पास। और फिर उसके बाद मैंने बाहर चूल्हे में भी आग जलाई। और उसके बाद मैंने क्या कि मैंने शाम को काटा था घास, वो था खेत में ही। तो वो शाम को नहीं मैं लेके आई थी क्योंकि बारिश लग गई थी, फिर थक भी गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने वो सारा घास ढोया अकेली ने ही, उठाने वाला भी कोई नहीं था, सब सोए हुए थे। अब मेरी पीठ में हो रही बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द, पर क्या करूँ, करना तो पड़ेगा। फिर उसके बाद आकर के मैंने मशीन लगाई। मैं बताती हूँ आपको, बाहर मशीन भी मैंने लगा दी है ये देखिए जी, ये आंगन में मैंने कपड़े मशीन लगा दी है, कपड़े डाल दिए हैं मशीन में। तो इनको भी धो दूँगी जब तक मैंने खाना बनाना है। तो फिर मैं चल पड़ी हूँ अंदर किचन में। तो किचन में बताती हूँ आपको, यहाँ मैंने पानी वगैरह सारा काम कर दिया था और पानी मेरा परे तक चला गया भरते टाइम, क्योंकि मैं एक काम अंदर कर रही थी तो एक बाहर कर रही थी। तो तवा मैंने रख दिया है और आटा मैंने गूँध के भी रख दिया है। तो अब मैं बनाऊँगी चपातियाँ। और उसके बाद फिर यहाँ बची थी शाम के चने और कड़ी, तो सब्ज़ी मैंने नहीं बनाई। तो मुझे झाड़ू लगाना, कमरों में झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद फिर नहा के देखती हूँ दवाई भी ले जाने के लिए। दवाई तो मुझे लेनी ही पड़ेगी क्योंकि मेरी पीठ में भी बहुत ज़्यादा जोर का दर्द हो रहा है और पसीना इतना आ रहा है कि पूछो मत। और देखो मैं सुबह सुबह भीग गई हूँ सारी। देखिए खेतों से मैंने घास लेके आई मैं ना, तो पाड़ा पड़ा हुआ था खेतों में भी सारा, तो सारी गीली हो गई हूँ नीचे तक। वो भी लाना पड़ेगा क्योंकि बारिश आ गई है तो फिर से और गीला हो जाना था घास से। तो चलिए यहीं तक थी आज, आप लोगों से बात कर ली थोड़ी सी। तो अब बना लेती हूँ चपाती। देखिए जी 7 बज गए, तो चपाती मैंने बना के रख दी और गैस वगैरह कर दी साफ़, बर्तन वगैरह भी कर दिए साफ़। और यहाँ मैंने दाल डाल दी भिगो करके कुकर में, क्योंकि आज मैंने जाना है कहीं काम से। तो अगर लेट आई तो फिर ऐसा है, दाल पानी में भिगोकर शाम को जल्दी पक जाएगी। तो देखिए किचन वगैरह भी कर दिया साफ़। चूल्हे का है बहुत बुरा हाल मेरे चूल्हे का, इसमें गोड़ नहीं दिया जा रहा है मेरे से। अब चलिए चलते हूँ बाहर। तो बाहर लग चुकी है बारिश, मैंने झाड़ू लगाना है। तो देखिए मैं आपको बारिश बता रही हूँ। देखिए पतली पतली बारिश लगी है। अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, फिर चलती हूँ बाहर। तो देखिए जी झाड़ू लगाने के बाद आ गई हूँ बाहर। मशीन से कपड़े निकाल दिए हैं, डाल दिए हैं टप्पे में। तो अब साफ़ पानी में निकाल के ये देखिए डाल दिए हैं सूखने के लिए। कपड़े डेली ही होते हैं, बहुत पसीना पड़ता है। तो देखिए इतने सारे कपड़े थे, वो सारे मैंने साफ़ पानी में निकाल के तार पे डाल दिए हैं सूखने। और आंगन वगैरह में मैंने सारे में लगा दिया है झाड़ू, और साथ में लगी है बारिश भी। तो सुबह सुबह बारिश भी हो रही है। और देखिए यहाँ छोटे छोटे बच्चे आए थे, तो ये कैसे खा रहे हैं चुग, बहुत प्यारे लगते हैं पक्षी। देखिए आंगन वगैरह मैंने धो दिए हैं अच्छी तरह से, गोबर वगैरह उठा के। और आसपास का व्यू, यहाँ चूल्हे में मैंने जलाई है आग। तो देखती हूँ पानी गर्म हुआ कि नहीं, नहाना है। और ये घास काटा था मैंने कल शाम सुबह 5 बजे ढोया मैंने ये, और पीठ में हो गई बहुत ज़्यादा दर्द। और पशु वगैरह अंदर कर दिए हैं। और ये है परसों शाम को काटा था मैंने पुल्ले, 50 पुल्ला, तो इतने से बचे हैं। तो अब नहाना है मैंने, फिर होना है तैयार। आज मैंने जाना है, देखो
पूरी तरह से भीग चुकी हूँ मैं। देखिए मेरे कपड़े भीग गए हैं सारे। तो चलिए अब कपड़े ले आती हूँ अपने और नहा लेती हूँ जल्दी जल्दी। 8 बज गए, सारा काम कर लिया मैंने 8 बजे को। कपड़े वगैरह धो के, बर्तन वगैरह, खाना बना के, झाड़ू पोछा करके, झाड़ू भी लगा दी मैंने अंदर। तो आज पता नहीं पूरे दिन बारिश ही लगी रहेगी क्योंकि ऐसा ही मौसम बना है कुछ। देखिए धुंध पड़ी हुई है। देखिए जी तैयार होकर चल पड़ी हूँ मम्मी के घर। मैंने वीडियो नहीं बनाया था तो मैं पहुँच चुकी हूँ बलद्वाड़ा। ये जो पार्ली साइड है ये है कॉलेज। सुबह मैं गई थी 9:30 पौने 10 बजे वाली बस में, सुंदरनगर बस HRTC बस है उसी बस में गई थी। तो देखिए ये जाती है उपली साइड से, प्लासी होके जाती है और बारिश होके। तो मैं आपको बता रही हूँ प्लासी से आगे है सत्संग घर। तो देखिए कितना प्यारा घर है और यहाँ से जाएगी बस ऊपर की तरफ। लिंक रोड है ये और बहुत छोटा रोड है, बड़ी मुश्किल हो जाती है बरसात में। तो चलिए ले चलते हैं आपको त्रिफाल घाट। तो देखिए जी मम्मी के घर पहुंच चुकी थी। उसके बाद हम आ गए थे बाज़ार में। तो ये है जीजू की दुकान में गए थे थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। तो देखिए कितना सारी दुकान है जीजू की और बहुत अच्छे अच्छे सामान रखे होते हैं जीजू ने। तो आप भी इस दुकान में विजिट कर सकते हैं। और देखिए मैं बता तो देखिए जी यहाँ लिया थोड़ा सा सामान, फिर आगे थे हम ताऊ जी की दुकान में। तो वहाँ भी लेना था थोड़ा सा सामान और तो फिर हमने वहाँ सामान लिया। और ये है हमारे ताऊ जी की दुकान। तो फिर ताऊ जी की दुकान में आ गए। तो अब हम यहाँ भी लग चुके हैं सामान वगैरह लेने। तो ले लेंगे यहाँ भी, फिर चलेंगे दुकान ऐसे घर। तो देखिए जी सामान लेने के बाद फिर अब मैं जा रही हूँ वापस घर। तो ये है मेरा भतीजू। तो ये आया था मुझे छोड़ने दुकान तक। बुआ जी मैं छोड़ूंगा, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत शरीफ बच्चा है। सही इधर ना ये चाची और की खेत हैं, यहाँ घास नहीं काटा है इन्होंने। तो बड़ी मुश्किल हो जाती है ना आने जाने की। और रास्ता बहुत ख़तरनाक, देखिए कितना ख़तरनाक रास्ता है। चलिए अब मैं बस में ही मिलती हूँ आपसे। तो देखिए जी अब हम पहुँच चुके हैं नीचे सड़क के साथ। सड़क से थोड़े ऊपर ही है मेरी मम्मी के घर। वो पहले बहुत अच्छा रास्ता था पर आजकल बरसात। देखो मेरा भतीजा जा रहा है मुझे छोड़ने के लिए। तो देखिए जी फाइनली पहुंच चुके हैं हम दुकान में। तो वहाँ बैठे हैं पापा जी। तो पापा जी से कर रहे हैं हम बात। तो पापा जी बोल रहे थे कि बेटा फिर कब आना, जल्दी जल्दी आया करो, हमें भी आपकी याद आती है। तो फिर मैंने बोला पापा जी हमें भी घर में काम होता है। तो फिर हंस रहे थे कि बेटा आ जाया करो जब तक हम हैं। और बड़ी खुशी होती है माँ बाप से मिलकर और माँ बाप को बेटी से मिलकर बहुत ही सुकून मिलता है। चलो लड़कियां जो होती है पराए घर की ही धन होता है, वो पराए घर ही जाती है। पर माँ बाप को भी होता है कि हमारी बेटी आए और हमसे मिल के जाएँ। पर आजकल किसको अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, कोई किसी को इतना टाइम नहीं लगता है। तो फिर भी देखिए जी फाइनली बैठ चुकी हूँ दुकान बस में। और मैं बता रही थी आपको इधर साइड मेरी मम्मी और की तरफ कोट साइड बहुत सारी मक्की है लोगों को। इस बार हमारी तरफ तो मक्की की फसल बेकार ही है, पर परली साइड बहुत सारी मक्की है। तो देखिए मैं पहुँच चुकी हूँ। देखिए जी अब मैं पहुंच चुकी हूँ बलद्वाड़ा। अब पहुंचने ही वाली हूँ अपने घर में। फिर आकर के किया बहुत सारा काम, खाना बनाने का काम। और बहुत याद भी आती है मायके की, जब जाते हैं फिर वापस घर आ जाते हैं। जो माँ बाप के साथ बिताए हुए पल वो तो ज़िंदगी भर याद रहते हैं। और मेरे पापा जी पता क्या बोल रहे थे कि बेटा वीडियो बना दे, ये आपको बाद में याद आएगी हमारी। तो आप हमारी वीडियो बना के अब यादें समेट लेना इसमें। तो
तो इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।